अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी बहुलक संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बहुलक अर्थात मोड। पहले समझते हैं कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक का मतलब है सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। ये शॉर्ट में बहुलक का अर्थ है। तो जब आपके आंकड़े अवर्गीकृत हों, फुटकर हों या बंटन युक्त हों जिसमें वर्गांतराल न दिया गया हो, तो वहाँ पर बहुलक सबसे सरल तरीके से निकाल लिया जाता है। सीधे सीधे हमको यही देखना होता है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या है। पद जिसको हम x के रूप में टेबल में पहचानते हैं। तो जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक है वही पद बहुलक कहलाता है। अब बात आती है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना होता है। बहुलक बराबर L1 या L लिख दीजिए इसको, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा अपान प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फार्मूला है बहुलक ज्ञात करने का। पहले पुरानी गणित में ये फार्मूला कुछ दूसरे तरीके से व्यक्त किया जाता था, लेकिन आज जिन स्थितियों में है, जैसा कि आज NCERT बुक में आपको सिखाया जाता है, तो उसका ये फार्मूला है। यहाँ पर प्रतीकों को समझ लेते हैं क्या है। ये L1 क्या है, जो हमारा बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये बहुलक वर्ग क्या है, जिस वर्ग अंतराल में हमको बारंबारता सर्वाधिक मिलती है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है, और उसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को हम L1 या इसको स्मॉल l से भी हम प्रकट कर देते हैं। फिर आता है F1। F1 क्या है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है। फिर आता है F0 या F0। ये क्या है, बहुलक वर्ग से पहले, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। अभी जब प्रश्न हल करेंगे तब सब वही विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चंस होते हैं बहुलक के। फिर उसके बाद आता है F2। ये क्या होता है, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग, वर्ग की बारंबारता। फिर उसके बाद अब क्या बचा है, अब आपका बचा है H। H क्या है, वर्ग अंतराल है। तो ये जो वर्ग अंतराल हम निकाल लेते हैं कितना है, ये हमारा H निकल आता है। तो इस प्रकार बहुलक में आपको केवल वर्गीकृत आंकड़ों में ही ध्यान देना है, बल्कि अवर्गीकृत आंकड़े या बंटन युक्त आंकड़े बिल्कुल सरल तरीके से निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों या साधारण बंटन युक्त आंकड़ों का बहुलक बराबर
सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। दोनों ही तरीकों में आपको यही प्रयोग करना है। तो अब चलिए देखते हैं प्रश्न जो अभी शुरुआत में देखे गए थे। जैसा कि पहला प्रश्न है, फर्स्ट पार्ट, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो पद दिए गए हैं, फुटकर दिए गए हैं, बिखराव में है, जैसे 3 3 7 4 5 3 5 6 8 9 5 3 5 3 6 9 7 4। तो यहाँ पर जो हम संख्याएं देख रहे हैं वो कौन कौन सी हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। बस सबसे छोटी संख्या 3 और सबसे बड़ी संख्या 9। तो अब हम चाहें तो इसको बंटन युक्त सारणी में बदल सकते हैं। तो नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आंकड़ों से प्राप्त सारिणी निम्न है। क्या हमने लिख लिया? एक तरफ लिख लिया पद लिख लिया जिसको हम x कहते हैं, और दूसरी तरफ लिख लिया बारंबारता। बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको एक काम और करना होता है कि जब आंकड़ों से आप बारंबारता सारणी बनाते हैं तो वहाँ पर एक बीच में टैली चिन्ह ये एक कॉलम और बना लेना चाहिए। तो अभी हम विद्यार्थियों को समझाते हैं कि किस प्रकार ये बारंबारता सारणी बनानी चाहिए। थोड़ा सा इसको बनाते समय आप जगह फैलाकर बना लेंगे, जिससे कि सारणी आपकी अच्छी और आकर्षक बन जाएगी। तो जैसे हमारा पहला पद है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब एक एक पद उठाते जाएंगे। देखो, जैसे 3 एक लाइन खींच दी, फिर 3 एक लाइन खींच दी, फिर 7 पे लाइन खींच दी। तो इसी प्रकार लाइनें हम खींचेंगे, इन्हीं को हम टैली चिन्ह बोलते हैं। फिर 4 5 3, तो देखिए 4 5 और 3, 4 5 3 हो गया। फिर 5 6 8 9, तो 5 के सामने 6, 8 के सामने 9, 5 6 8 9 हो गया। फिर 5 3 5 3, तो देखिए 5 3 फिर 5। अब यहाँ पर 3 की लाइन जो खींचनी है, 4 लाइनें हो गई हैं। अब 5वीं लाइन ऐसे इसको काटते हुए खींचेंगे। तो इससे क्या होगा? ये 5 का एक बंडल बन गया, 5 चिन्हों का। तो अभी 5 3 5 3, फिर 6 9 7 4, तो 6 9 7 और ये 4। अब इन्हीं टैली चिन्हों से जल्दी जल्दी बारंबारता लिख देते हैं। 5 2 4 2 2 1 9। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न में क्या देखा कि सर्वाधिक बारंबारता किस पद की है? तो यहाँ पर 3 पद की बारंबारता सर्वाधिक है। लिखेंगे हम यही बात, क्योंकि उपरोक्त बंटन सारणी से ज्ञात हुआ कि पद 3 की बारंबारता सर्वाधिक कितनी है? 5। जो पद 3 है उसकी बारंबारता सर्वाधिक 5 है। अतः बहुलक बराबर, तो सूत्र लिख दीजिए,
सर्वाधिक बारंबारता वाला पद अर्थात 3। सर्वाधिक बारंबारता वाला पद 3 है, तो इसलिए बहुलक हो गया 3। अब या हम शुरुआत में जैसे ये टेबल न बनाते तो हम क्या लिख देते, दिए गए आंकड़ों में पद 3 की बारंबारता सर्वाधिक 5 बार है, अतः बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला पद अर्थात 3। इस प्रकार भी हम लिख सकते थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर दिए गए शर्ट के आकार और व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर सारणी दी गई है। अब इस सारणी को, ये जो पड़ी हुई सारणी है क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर सारणी आप बना लीजिएगा। एक कॉलम बनाइएगा शर्ट का आकार और दूसरा व्यक्तियों की संख्या, और ज्यों का त्यों 37, 38, 39 इस प्रकार ऊपर से नीचे उतारते हुए और सामने उसकी लिख देंगे। तो शर्ट का आकार हो गया तुम्हारा x और व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई, उसकी बारंबारता हो गई। तो लिखेंगे उपरोक्त आंकड़ों से क्या हमने देखा, 37 की बारंबारता 15, 38 की बारंबारता 25, 39 की 39, 40 की 41, फिर 41 की 36, 42 की 17, 43 की 15, 44 की 12। तो सर्वाधिक बारंबारता हमको किसकी मिल रही है, इस वर्ग में। यहाँ पर देखिए इसमें 40 पद की जो बारंबारता है ये सर्वाधिक है। तो लिखेंगे उपरोक्त आंकड़ों से पद 40 की बारंबारता सर्वाधिक 41 है। तो पद कौन सा है, 40, और बारंबारता कितनी है, 41। तो अतः आंकड़ों का बहुलक बराबर क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। तो पद क्या है यहाँ पे, 40। तो ये हो गया आंकड़ों का बहुलक हो गया। कभी कभी ऐसा मिलता है कि किन्हीं 2 पदों के बारंबारता सर्वाधिक हो जाते हैं, जैसे यहाँ भी 41 था, यहाँ भी 41 हो जाता। तो 2 जगह अगर सर्वाधिक बारंबारता मिल जाए तो फिर दोनों पद कॉमा लगा करके लिख दिए जाते हैं, तो उसमें 2 बहुलक प्राप्त हो जाते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये थर्ड पार्ट है पहले प्रश्न का। तो यहाँ पर इसकी हमको खड़ी टेबल बनानी पड़ेगी। तो जीवन काल घंटों में, फिर दिया गया है बारंबारता। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता को हम F से प्रकट करते हैं। यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया है, तो जैसा कि माध्य में हम मध्यमान ज्ञात करते थे, तो बहुलक में मध्यमान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम मध्यमान का कॉलम नहीं बनाया जाएगा। अब चलिए भाई लिख लेते हैं बारंबारताएं। बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38,
29। तो यहाँ हमने देखा कि सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, ये 61 है। तो 61 जिस वर्ग की बारंबारता है वो 60 से 80 है। यहाँ गलती से वीडियो पॉज हो गया था, विद्यार्थी ध्यान दें। कुछ कार्य यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी हो चुका है, ये डॉटेड कर दिया गया क्षेत्र इसलिए कर दिया गया है चूंकि हमने देखा कि बारंबारताओं में सर्वाधिक बारंबारता 61 है, ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए 61 वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहा गया। अब इस बहुलक वर्ग में हमने चिन्हांकित कर लिया है, 61 सबसे ज़्यादा बारंबारता है तो इसको F1 कहा गया, इससे पहले F0 हो गया, इसके बाद F2 हो गया। तो ये तीनों क्रमागत बारंबारताएं हैं और जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा को L कहा गया और अंतराल फिर निकाल लिया गया। जैसे 0 से 20 है तो 20 से 0 घटा करके अंतराल H निकाल लिया गया। हालांकि जो H अंतराल होता है वो दो वर्ग की निम्न सीमाओं या उच्च सीमाओं का अंतर होता है। जैसे इनके दोनों का अंतर, इनके दोनों का या इनके दोनों का अंतर, इस प्रकार, या 20-40 का, 40-60 का। तो ये हमने निकाल लिया, हर जगह 20 निकल रहा है। अब बहुलक का सूत्र लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसी सूत्र में मान रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो बराबर यह 60 प्लस 61 माइनस 52 बटे 2 गुणित 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू अंतराल आया है 20। तो अब सरल कर लेते हैं, 60 प्लस 61 में 52 चला जाएगा, 9 आ जाएगा, ऊपर गुणित 20 बटे 2 एकम 2, 2 छंक 12 माइनस 8 2 10, 5 3 8 1 9। अब इसको सरल कर लेते हैं तो बराबर 60 प्लस 180 बटे 122 में 90 घटा दो तो 22 इधर पूरे बचे हैं और 10 उधर, 22 10 32। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32। तो हो गया 60 प्लस 8 45 पॉइंट 8 छंग 48। तो बराबर हो गया 60 5 65.6। ये आपका बहुलक प्राप्त हो गया। अब आज के वीडियो में आपको सभी प्रकार के बहुलक के प्रश्न सिखा दिए गए। अब इसके बाद अगले वीडियो में विद्यार्थियों को माध्यिका सिखाई जाएगी।